तो उन्होंने उसको देखते ही राजा के मन ही मन में यूं उनको मन में यूं लड्डू उड्डू फूटे होंगे कि कहीं की चीजें शोभा नहीं देती। राजा के कोई दिल नहीं होता, अंदर कोई बाटे थोड़ी मिल रखे हैं क्या। तो उन्होंने कहा राजन आपके बाटे वाटे तो नहीं है, दिल्ली है हम समझ रहे हैं, लेकिन प्लीज आप मुझे जाने दीजिए। किसने लिखा था? शांता गांधी ने लिखा था। और जसमा ओडन कौन है? तो एक महिला है जो बहुत ज्यादा उस जमाने की सुंदर महिला हुआ करती है। ऐसे कहते हैं कि अपने गुजरात के एक राजा थे और गुजरात के राजा थे कोई खंगारोत राजपूत, और खंगारोत राजपूतों ने कोई तालाब बनवाना था। अब तालाब बनवाना था तो पहले के जमाने में जो जेसीबी का काम है ना वो ओड जाति के लोग किया करते थे। जैसे आज हमारे कोई मकान की नींव खोदनी हो तो कौन खोदे? जेसीबी। पहले अपने ओड जाति के व्यक्ति खोदते थे। पहले कोई तालाब खोदना होता था तो कौन खोदे? अपने ओड जाति के व्यक्ति। अब उस खंगारोत राजा को कोई तालाब बनवाना था। अब तालाब बनवाना था तो उन्होंने संपर्क किया और अपने राजस्थान में ओड जाति इनको बुलाया गया, यार हमारे कोई तालाब वड़ा बनाना, आप आ जाओ। पहले गधों पर ही इधर उधर आया जाया करते थे। गधों पर जितना भी जरूरी सामान था वो लादा और उस पर रख करके ये कहां पहुंच गए? गुजरात। गुजरात जाकर के वहां तालाब की खुदाई उदाई करना शुरू। 10, 15, 20 दिन खुदाई उदाई करी इन्होंने, अच्छे से काम चल रहा। और उसमें एक महिला थी, उसका नाम था जसमा ओडन। कहते हैं कि जसमा ओडन एकदम परी जैसी थी, उससे सुंदर उस जमाने की कोई दूसरी महिला नहीं थी। लेकिन जन्म ओड परिवार में हुआ। अब ओड परिवार में हो तो ब्याह भी किसमें हुए? ओड परिवार में। आजकल तो यूं सुंदर हो तो वो हाथ में चपलियां उठाकर किसी और के गेल भी भाग जाए, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो उतनी सुंदर हो कुछ भी हो, अपनी समाज में अपने ही कोई रिलेटिव में शादी करते थे। तो जसमा ओडन की शादी हो जाती है। जसमा ओडन अपने पति के साथ वही खुदाई उदाई करने का काम शुरू करे। कहते हैं कि खुदाई उदाई कर रहे थे, शाम के टाइम पानी वानी भरने के लिए कुएं पे जाते थे। आजकल तो अपने नल वगैरह टैंक वगैरह बहुत साधन है, पहले ऐसा नहीं थे। वो अपने तंबू उम्बू लगा रखे, छोटे बच्चे टाबर वाबर सब उनमें खेल रहे, पति वगैरह सब बैठे काम वाम करने के बाद महिलाएं सब कुएं से पानी भरने के लिए गई थी। सभी महिलाएं पानी भर के ले आई। जसमा उस दिन लेट हो गई थी। जसमा जाकर के जल्दी जल्दी पानी निकाल रही थी। पूरा शरीर उनका मिट्टी से सना हुआ था क्योंकि पूरे दिन तगरियां डाल रहे थे, मिट्टी भर रहे थे। वो जैसे ही वो पानी की बाल्टी निकाली, पानी की बाल्टी से यूं धोबे भर के उन्होंने जैसे अपने मुंह पे फेंका और उनके मुंह से सारी मिट्टी उतरी। और उधर से उसी समय खंगारोत राजा का आना हुआ और राजा की अचानक उसके ऊपर नजर पड़ी। और जैसे ही राजा पे नजर पड़ी उन्होंने देखा यार ये क्या है, क्योंकि वो सुंदर तो वो ज्यादा थी, बिल्कुल नुकीली नाक, लंबे केस, पतले गाल, इस प्रकार इतनी सुंदर थी कि जितनी सुंदरता का बखान उनका किया जाए उतना कम था। तो फिर बाद में जैसे उस राजा की अचानक नजर पड़ी और राजा ने कहा ये क्या है, यूं लग रहा है पूरा मिट्टी से सना हुआ। तो उन्होंने कहा जैसे कीचड़ में कोई कमल का फूल खिला हो, जैसे कोई धरती पर चांद उतर आया हो। तो उन्होंने उसको देखते ही राजा के मन ही मन में यूं उनको मन में यूं लड्डू उड्डू फूटे होंगे कि काश ये मेरे महलों में होती, ऐसी रानी तो मेरी पटरानी होती तो महलों की शोभा बढ़ाती। अब वो उनको देखते जा रहा है, वहीं की वहीं नजरें लगाए यूं घूरते जा रहा है। अचानक यूं घूरते जा रहा है, अचानक उसकी नजर पड़ी पीछे के राजा उनको देख रहा है। अब वो समझ गई राजा को दृष्टि से देख रहा है, तो वो जल्दी अपने मुंह को ढक करके वहां से रवाना होती है। तो राजा उनको कहता है कि सुंदरी कि तुम नाम परिचय? उन्होंने कहा मेरा नाम राजन जसमा और मेरे पति हम यहाँ खुदाई करने के लिए आपके यहाँ तालाब बनाने के लिए। और तुम्हें इतनी सुंदर होकर के तुम तालाब खोदते हो, तुम्हें तो हमारे महलों की शोभा बढ़ानी चाहिए, आओ हमारे महलों में। उसने कहा ना राजन ना, हम ठहरे छोटे आदमी, हम हमारे पति हमारे बच्चे हमारे परिवार के साथ खुश है, आप हमें जाने दीजिए ना। आप राजा हो, आप राजा को ये चीजें शोभा नहीं देती है। उन्होंने कहा कहीं की चीजें शोभा नहीं देती है, राजा के कोई दिल नहीं होता, अंदर कोई बाटे थोड़ी मिल रखे हैं क्या। तो उन्होंने कहा राजन आपके बाटे वाटे तो नहीं है, दिल्ली है हम समझ रहे हैं, लेकिन प्लीज आप मुझे जाने दीजिए। जसमा ओडन बहुत रिक्वेस्ट करती है। राजा कहता है कि नहीं, आप हमारे महलों में आप आओ। फिर भी राजा उनको लालच देता है, हम आपको सोने की मुद्राएं देंगे, आपको सोने से लाद देंगे, माणी मोती देंगे, खूब लालच दिया उनको। जितना लालच वो दे सके उतने लालच उनको दिए, लेकिन जसमा कहाँ मानने वाली। जसमा ने कहा नहीं चाहिए आपके मोती वगैरह। राजा ने सोचा वो है तो ओड जाती के, मुझे लगता है इन्हें तालाब खोदने में मजा आता है। राजा ने कहा एक तालाब में और खुदवाऊंगा जिसे तू अकेली खोदेगी। उसने कहा अरे नहीं राजन जाने दे। फिर वो अपने साथ आधा घड़ा पानी का भरा हुआ लेकर घर जाती है। जाके पति सेन जेठ जी सेन जाके कहती है कि ऐसे ऐसे करके मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। उन्होंने कहा क्या ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे राजा आया, राजा ने ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कहा। उन्होंने कहा ठीक है अब अपने को क्या करना है। उनके पति ने कहा हमें तो यहाँ से चलना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि दूसरे लोगों का इतना बड़ा काम 2 साल का काम मिला है, हम बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो हमें सैलरी नहीं मिलेगी।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर सबके कहने पर रुक गए। अब राजा ने उस दिन जसमा उड्डन को देख लिया, सुंदर बहुत थी। राजा ने कहा आज के बाद राजकाज के जो भी कार्य किए जाएंगे वो तालाब की पाड़ पे बैठ के ही किए जाएंगे, अपनी कुर्सी वहीं लगाई जाए। राजा ने अपनी परमानेंट कुर्सी तालाब की पाड़ पे लगवा दी, वहीं लगा करके बैठ गए कुर्सी पे। पुरुष बेचारे वो गधों पर मिट्टी लाद लाद के पाड़ तक लाए और महिलाएं उधर खुदाई करें। अब राजा की मर्जी, राजा ने आदेश दिया कि ये अब महिलाएं खुदाई नहीं करेंगे, पुरुष खुदाई करेंगे, महिलाएं तगारियां भर भर के पाड़ पे लाएंगे क्योंकि पाड़ पे वो बैठा हुआ है। अब वो जसमा आए, तगारी ला करके डाले और वो उनकी तरफ कमेंट करे और कहे कि जसमा देख ले, अभी भी हमारे महलों के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। जसमा कहती है कि राजन तुम मान जा, चला जा यहाँ से, तुम्हें ये चीजें शोभा नहीं देती। लेकिन राजा थोड़ा नसलटा टाइप का था, वो उनके ऊपर भाटे मार दे, बड़े बड़े कंकर फेंक दे। जसमा को गुस्सा आ गया, जसमा ने पावड़ा उठाया, ऊपर वार किया। राजा हाथ में चपलिया उठाकर भागा वहां से और राजा ने जाकर अपने सैनिकों को आदेश दिया उस जसमा के पति को उसी की नजरों के सामने मार दिया जाए, उसे बंधक बनाकर महलों में लाया जाए। लेकिन स्थिति को उस समय वो ओट जाति के व्यक्ति भांप चुके थे, उन्होंने अपने जरूरी सामान घोड़ों पर लादे और वहां से रवाना हो गए। जैसे ही रवाना हुए उन्हें पता था कि राजा के पास घोड़े हैं, घोड़े दौड़ा देंगे अपने पीछे, जितना जल्दी हो सके अपने को गुजरात की सीमा पार करनी है। लेकिन वो पार नहीं कर पाए थे। राजा की सेना आ जाती है और उनके परिजनों को उनकी नजरों के सामने मारना शुरू। जसमा समझती है कि ये राजा मुझे ले जाएगा, इस दुष्ट के हाथ मुझे नहीं लगना है। तब वो है जिंदा आग में प्रवेश कर जाती है और वो कहती है कि मैं गरीबी में रह लूंगी, लेकिन मेरे अपने पति हैं और मैं अपने पति धर्म को, मैं अपने सतीत्व को नहीं मिटने दूंगी। मैं ऐसे दुष्ट राजा के दरबार में नहीं रहूंगी जो अपनी जनता पर ऐसी बुरी दृष्टि रखता हूँ। और वो जिंदा आग में प्रवेश कर जाती। उसी की पूरी प्रेम कहानी पर आधारित है। मतलब जसमा उड्डन हमें सिखाती है कि जीवन में मतलब पति के प्रति कोई प्रेम भी हो तो जसमा जैसा प्रेम हो। जिसे साम्राज्य मिल रहा था, जिसे गुजरात की पटरानी बनने का अवसर मिल रहा था, लेकिन उसने अपने एक गरीब पति को स्वीकार किया। वो नहीं चाहती थी कि मुझे ऐसे महलों में रहना हो। उसी पर आधारित अपने एक लोक नाट्य है। तो एक काम करो, अपने तुम ये नृत्य तो पहले